पास स्टेट के इलेक्शन के मतलब हार के बाद ये क्रूशियल मीटिंग थी, जिस तरीके से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी कहा कि अगर आप लोगों को लगता है तो हम तीनों स्टेप बैक कर सकते हैं, कैसे जो मीटिंग थी किस तरीके की थी सर? ये एक प्रकार की समीक्षा बैठक थी। मैं कांग्रेस अध्यक्षा को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तत्काल इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर शीर्ष स्तर पर विचार आवश्यक समझा और लगभग 5 घंटे से भी ज़्यादा समय तक जो है बैठक चली और खुल करके बातें हुई और बड़ा विचार मंथन हुआ। लीडरशिप ने भी बातें कही और सदस्यों ने भी अपनी बातें कही और उसके निष्कर्ष स्वरूप सबने एक मत से तय किया कि हमको न केवल सोनिया गांधी जी के नेतृत्व पर पूरा अपनी पार्टी की लीडरशिप की क्षमता पर विश्वास है, बल्कि हमारे जो बुनियादी उसूल हैं वो भी अपनी जगह पर ठीक है, मगर कहीं न कहीं पर जो रणनीतिक चूकें कहीं हो रही हैं या संगठनात्मक जो कमजोरियां हैं उनको हम दूर करेंगे। और उसके लिए सोनिया जी से आग्रह किया गया कि आप जो है, और एक राय से सबने आग्रह किया कि एक तो हम आगे की रणनीति कैसे बनाएं, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों के लिए भी और 2024 के लिए भी, उस पर फिर से चर्चा हो और विस्तार से चर्चा हो। उसके लिए चाहे चिंतन बैठक हो या विस्तारित CWC हो या और कोई जो भी तरीका सोचा जाए वो निकाला जाए, उस पर बातचीत हो। और दूसरी बात जो तय की गई वो एक तय की गई कि हम संगठनात्मक तौर पर जहाँ जहाँ जो करेक्टिव स्टेप लेने हैं, माननीय कांग्रेस अध्यक्षा जी वो करेक्टिव स्टेप ले ले, क्योंकि कुछ कमजोरियां हमेशा उभर करके आती हैं राजनीतिक दल के रूप में। हमको उन कमजोरियों को दूर करना है। और लोगों की सबकी एक राय थी कि कांग्रेस इस समय जब एक तरफ ऐसी ताकतें जो देश के उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति तक की पहुंच नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, जो कमजोर है, उसकी अरमानों को कुचल रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए जिस तरीके से चुनौतियां पैदा हो रही हैं, आज इस सब बातों पर गहराई से मंथन हुआ और लोगों ने ये महसूस किया कि हमको फिर से और ज़्यादा शक्ति के साथ, पहले से ज़्यादा शक्ति के साथ और एकजुट होकर के काम करना है। सर, जहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी, उत्तराखंड की बात करें या गोवा की बात करें, इस रिजल्ट से कांग्रेस भी काफी शॉक्ड रही है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो हाँ, मैं उत्तराखंड के विषय में ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग इस निष्कर्ष के थे कि हम यहाँ जीत रहे हैं। लोग परिवर्तन के पक्ष में दिखाई दे रहे थे, बल्कि मैं तो कहता था कि जनता परिवर्तन का नेतृत्व कर रही है। तो कहीं कहीं कोई ऐसी बात रही कि हम अनंतोगत्वा जो वातावरण था उसको जीत में नहीं बदल पाए। उन कमियों पर हम राज्य स्तर पर भी विचार करेंगे। और चूंकि मैं अभियान समिति का चेयरमैन था, उस नाते उसकी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली है और मैंने कार्य समिति में भी सभी सदस्यों से, लीडरशिप से क्षमा मांगी। मैंने कहा जो है हम आपकी एस्पिरेशन के अनुसार, आपकी भावना के अनुरूप रिजल्ट नहीं दे सके। और मैं उससे पहले उत्तराखंड की जनता से भी माफ़ी मांग चुका हूँ, क्योंकि मेरा मानना है उत्तराखंड की जनता हमको उपकृत करना चाहती थी। कहीं कोई चूक रह गई हमसे जिससे हम उस भावना को अपनी जीत में नहीं बदल पाए। तो उसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता से भी माफ़ी मांग चुका हूँ और कांग्रेस से भी माफ़ी मांग, लीडरशिप से भी मैंने कल कहा कि हम उसके लिए सारे राज्य के जो कांग्रेस के नेतृत्व है हम सब लोग क्षमा प्रार्थी। सर, वहीं पे अगर आप बात करते हैं कि अगर जो हार हुई है उत्तराखंड में उस सबकी जिम्मेदारी आपने लिया, वहीं पे आपने ये भी कहा कि जिस तरीके से एंड मोमेंट पे अगर बात करें तो सीट का जो बदलाव हुआ,
आप पे जिस तरीके से आप पहले से आप लड़ना नहीं चाहते थे और स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में ये तय हुआ। ये तो किसी साथी ने बात उठाई तो मैंने स्थिति को स्पष्ट किया, मगर निर्णय सबका था, सबका था। देखिए, आपकी एक सोच होती है, जब आप बैठते हैं किसी फैसले के लिए तो जो सामूहिक सोच होती है वही अंतिम मानी जाती है। सामूहिक सोच ये थी कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, सामूहिक सोच ये थी कि मुझे रामनगर से चुनाव लड़ना चाहिए, और सामूहिक सोच ये थी कि नहीं, अब मुझको लालकुआं से चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए किसी के ऊपर मैं उसके लिए किसी को उसके लिए कहूँ कि नहीं अमुक व्यक्ति दोषी है, कहीं एरर ऑफ जजमेंट हो सकते हैं, मगर एरर ऑफ जजमेंट भी था तो सामूहिक था। सर, सामूहिक सोच में नहीं था। देखिए, जब आप एक पथ पर होते हैं तो फिर आपको सभी साथियों की भावना के अनुरूप निर्णय करना पड़ता है। तो आप अपनी बात रखते हैं, लेकिन जैसे मेरी भावना ये थी कि मुझे इलेक्शन को कोऑर्डिनेट करने के लिए, जब एक तरफ भाजपा पूरी ब्रिगेड के साथ हमला करती है, तो मुझे चुनाव प्रचार के लिए, अभियान को संचालित करने के लिए फ्री रहना चाहिए। ये मेरी सोच थी। लेकिन लोगों की सोच थी कि नहीं, आप चुनाव लड़ोगे तो इससे एक संदेश जाएगा, और यदि नहीं लड़ोगे तो इसका राजनीतिक फायदा विपक्ष उठा सकता है। तो ये दो समझों के बीच में तो अनंतो गत्वा जो है, जो सामूहिक समझ थी, उसको माना गया। तो इसलिए ये कहना कि किसी के ऊपर, बल्कि कभी कभी होता ये है, जो ये सोशल मीडिया है, ये सब चीज़ें नहीं कहता है, और इसके बाद जो टिप्पणियाँ होती हैं वो भी उन सब चीज़ों को परिलक्षित नहीं करती हैं जो बातचीत में उभरता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी था, मेरा चुनाव लड़ना चाहिए, ये निर्णय भी सामूहिक था, और मैं रामनगर से लड़ूँ, ये निर्णय भी सामूहिक था, और मुझको अब लालकुआं से लड़ना चाहिए, ये निर्णय भी सामूहिक था। जी सर, अगर हम बात करें पंजाब और उत्तराखंड की, जो कुछ ज्यादा थी कांग्रेस के अंदर, या पंजाब हो या उत्तराखंड हो, तो आपको लगता है सर कि कहीं ना कहीं इस बार जो इलेक्शंस हुए हैं और कांग्रेस जिस तरीके से परफॉर्मेंस पे काफी असर पड़ा है कांग्रेस के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट? देखिए, मैंने कहा ना कि कहीं जो चूकें हैं, जो गलतियां हैं, उनको दूर करेंगे, और यदि हमने कोई गलतियां जानबूझ करके की हैं तो जिसने जानबूझ करके गलतियां की हैं उसको लीडरशिप को ऑथराइज कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है, उस पर आप कार्रवाई करिए। और आप बड़ा खुला विचार विमर्श हुआ है, तो उस विचार विमर्श से एक स्पष्ट दिशा हमने अपने कार्यकर्ताओं को दी है कि यहाँ से आगे की तरफ हम एक नई उम्मीद और नई शक्ति के साथ और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, CWC में क्या ये है, कांग्रेस में हर पार्टी में होती है, लेकिन कांग्रेस में कुछ ज्यादा ही उभर के बाहर आती है, वो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। यदि हम भी दूसरों की तरह हो जाएंगे तो फिर भारत के संसदीय लोकतंत्र और बहुदलीय संसदीय प्रणाली का तो फिर आप खात्मा ही समझिए, आप खात्मा ही समझिए। कांग्रेस के अंदर नेहरू जी के समय से, गांधी जी के समय से पहले से ही आंतरिक लोकतंत्र रहा है, लेकिन उस लोकतंत्र से भारतीय लोकतंत्र और भारत मजबूत हुआ है। और आज ठीक है, यदि कहीं हमारी या आंतरिक लोकतंत्र की प्रक्रिया, आंतरिक बहस की प्रक्रिया, विचार खुले रूप से विचार रखने की प्रक्रिया यदि रणनीतिक चूक में बदल रही है तो उसको हम करेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब जो लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं वो जिम्मेदार लोग नहीं, वो जिम्मेदार लोग हैं, वो अपने को ठीक करेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल को लेके भी चर्चा हुई है बैठक के अंदर, क्या उसके कोई डेट और स्ट्रैटेजी कोई अभी तक तैयार हुई है? वो कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो हमारे महासचिव संगठन हैं वो लोग करेंगे, सचिव जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो तय करेंगे, बैठ करके तय करेंगे। लेकिन अब वो नाम चिंतन शिविर रखना है, क्या रखना है या क्या कहना, मगर एक मीटिंग होगी जिसमें ये सब चीज़ों पर हम आगे की रणनीति पर, असल में अब सवाल केवल चिंतन करने का नहीं है, ये आगे की रणनीति का सवाल है। युद्ध सामने है, ये तो एक मोर्चा हारे है ना, अभी
युद्ध थोड़ी हारे।